हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी कंपनी अकाउंट की। कंपनी अकाउंट और कंपनी अकाउंट के अंदर जो टॉपिक है वो है आप लोगों का इश्यू ऑफ डिवेंचर। और इश्यू ऑफ डिवेंचर के भी अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है आप लोग का कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आता, इतना आसान टॉपिक है, वो दिक्कत किस चीज के लिए आ रही है। सुनो, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है भाई। अगर एक कंपनी बैंक के पास गई, ठीक है, और कहती है कि भाई मुझे लोन दे दो, ठीक है, तो कोई भी बैंक जो है किसी भी कंपनी को बिना उसकी प्राइमरी डिपॉजिट के, जैसे कि बिल्डिंग के, लैंड के, मशीन के कुछ पेपर हमेशा रखता है। बैंक ने कहा कि आप मुझे जो है अपने लैंड के पेपर दे दीजिए और मेरे से लोन ले जाइए। कंपनी ने कहा ठीक है। तो वो जब लोन लेने के लिए आई कौन कंपनी बैंक वाले के पास में, तो बैंक वाले ने बोला कि भाई जो आपने मेरे पास में डिपॉजिट रखा है वो सिक्योर नहीं है, वो वैल्यूएबल नहीं है उतना जितना आप लोन लेके जा रहे हो। तो क्या करना है उस केस में? तो उस केस में हमें ये करना है कि जो कंपनी है वो अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में कुछ एडिशन भी दे देगी। वो एडिशन ही कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाता है कि अगर हमने बिल्डिंग के पेपर तो दिए ही दिए, साथ ही साथ में कंपनी ने अपने डिवेंचर भी उसी के साथ अटैच कर दे दिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी। और उसी के रूप में है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर की जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है एडिशनल सामान, वो डिवेंचर है। तो उसी को हम लोग जनरल एंट्री के अंदर करते हैं। तो देखेंगे एंट्री कैसे कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को इसके अंदर डिवेंचर सस्पेंस ओपन होता भी है और नहीं भी होता। तो पेपर के अंदर जो नॉर्मली होता है वो डिवेंचर सस्पेंस ओपन होता है, वही केस आता है। मैं आपको सीधा वही केस कराता हूं। तो उस टाइम पे देखो, आपने दो ट्रांजैक्शन करी, बैंक से लोन लिया, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लिया? मान लो आपने 10-10 लाख रुपए का लोन दे दिया और 10 ही लाख रुपए के मान लो आपने डिवेंचर भी इशू कर दिए। वो कम के भी हो सकते हैं और ज्यादा के भी हो सकते हैं। जबकि सोचने वाली बात यह है कि क्या आपने जो बैंक से लोन लिया है वो डिवेंचर के बदले लिया है? ना बच्चों ना, वो डिवेंचर के बदले नहीं, वो तो बिल्डिंग के बदले लिया है। तो डिवेंचर जो दिए हैं तो उसके लिए एंट्री पास होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। मान लो सेम वैल्यू था। अब बीइंग में आगे आप लोगों को लिखना, बच्चों ध्यान रखना, पेपर में हमेशा बीइंग लिख के ही आना होता है चाहे कुछ भी हो। और बीइंग में लिखना है कि डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जितने भी डिवेंचर आप लोगों ने इशू करे, 10,000, 1 लाख, 50,000, जितने भी करके। अब इसी चीज को हम बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो देखना क्या बनती है। सबसे पहले बच्चे बीएस लिख के आ जाते हैं। अरे बैलेंस शीट ऐसे नहीं भाई, पूरी फुल फॉर्म लिखने में दिक्कत क्या होती है। और इस बैलेंस शीट से भी ऊपर एक लाइन लिखी जाती है इन द बुक्स ऑफ। जिस भी कंपनी का नाम होता है उस कंपनी का नाम हम लोग लिखकर चलते हैं। उसके बाद में हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ये अमाउंट है, ये नोट्स है, बोर्ड छोटा है बच्चों पर आप लोग समझदार हो, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। ये आता है आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। अब इधर सबसे पहले आता है आप लोग का इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर भी पहला हेड आता है आप लोग का, यह है बड़े नंबर पे है, ये पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मुझे यहां पे अभी कुछ भी लेना देना नहीं है तो इसके सामने कुछ नहीं लिख रहा हूं। सेकेंड लाइन में लिखना है आप लोग को नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर पहला पॉइंट आता है आप लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये है। अब बच्चों इसी के सामने क्या बनाना है आपको? नोट नंबर 1। और यह हमारी यहां पे आके बैलेंस शीट कैसी हो जाती है? खत्म हो जाती है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बस। अब इसके नीचे बनता है बच्चों नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट में पहला किसके सामने लिखा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके अंदर दो चीजें, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, कितने रुपए का लोन लिया आपने? 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब इधर आ जाओ, दूसरा आपने मान लो कि 100 रुपए का अगर एक डिवेंचर है तो नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 आप लोगों ने इश्यू करे होंगे। तो यहां लिखना 10,000, 10% या 9% जितना भी है परसेंट है, परसेंटेज डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।
कितने रुपए के करे थे बच्चों आप लोगों ने? 10 लाख रुपए के। और इसी के नीचे से आप लोग डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर देना 10 लाख रुपए, और इसमें से एडजस्ट हो गया तो ये 0 गया। यहाँ पे कितना लिखा गया बच्चों? 10 लाख, और यही 10 लाख रुपए ऊपर घूमकर आएगा। बच्चों एब्रीविएशन आप लोगों को यूज नहीं करनी है, मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कि एल बनाया है, आप लोग को यूज नहीं करना है, आप लोग को सिंपल एंट्री पास करके आनी है। बच्चों ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा किसका है, यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी का, और मैक्सिमम बस यही आता है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।